दोस्तों, आज आपको लार्जेस्टोमिया फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसको प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, के बारे में बताना है। बट उससे पहले मैंने सोचा आपको जो हमने ग्रास लगाया था फाइन डाका, उसकी अपडेट दे दूं। ये एक कॉर्नर था बिल्कुल ही, यहाँ पे घास नहीं थी, तो वहाँ उस नई सॉइल डाल के हमने घास लगाया था। तो देखिए, अभी और भी पैचेस जो थे, जैसे ये बेंच पड़ा हुआ इसके इर्द गिर्द, और यहाँ से जो ख़राब घास थी जहाँ कहीं भी, वो निकाल के वहाँ पे भी लगाई थी। मसलसल इसको पानी देते रहे। अभी आज कल बारिश भी, 2 दिन बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी, तो उससे और ज़्यादा इसको अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आज चूँकि संडे है, और जब मैं फ़िल्म कर रहा तो आज कोई नहीं, माली नहीं आए, तो पानी नहीं लगा। बहरहाल चूँकि बारिश के इम्कान है, इसलिए शायद बारिश हो जाए। तो अभी तो खैर धूप निकली हुई है, रात तक मौसम हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये आपको अपडेट इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको इसकी अपडेट दूंगा। और ये ग्रास, अभी इसको जो है आपने स्टार्टिंग में तो कैंची से काटना होता है ताकि ख़राब ना हो, निकलना है। अब मशीन चल सकती है। अभी इंशाल्लाह मंडे को ये लोग आएंगे माली, तो इसको थोड़ा सा और कट करेंगे और क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि ये किनारों के ऊपर बड़ा हो गया है। तो ये थी अपडेट। अब आते हैं लार्जेस्टोमिया की तरफ। ये मेरे घर सामने लगा हुआ है एक पौधा, और ये स्टार्टिंग में इसको अच्छी खासी इसकी ग्रोथ हो चुकी थी, लेकिन मेरे हमसाए हैं, उन्होंने इसको काट दिया। उन्होंने प्रूनिंग करा दी। इसको सर्दियों के बाद एक बार प्रूनिंग कर दें तो फिर ये फरवरी मार्च से कर देता है स्टार्ट। अभी 24 मई की ये सूरत हाल है। देखिए, इतना बड़ा हो गया है, इतनी ब्रांचें हो जाएं तो इसके बाद इम्कान होता है कि इसके ऊपर बर्ड्स लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, इसको हमने करना क्या है, इसके लिए फुल सनलाइट चाहिए। एवरी 15 डेज़ पानी लगाते रहेंगे तो वो भी इनफ है। और इस पे कोई इंसेक्ट का या पेस्ट का कोई इतना अटैक नहीं होता, नहीं देखा गया मुझे इसके ऊपर। इसमें काफ़ी कलर आते हैं। पर्पल सबसे अट्रैक्टिव होता है, वाइट भी है, पिंक भी है, रेड भी है। और अभी तो वेरिकेटेड उसके लीफ भी आ गए हैं, कुछ डार्क ब्राउन कलर के भी लीफ आ गए हैं। तो उनके ऊपर रेड या दूसरे कलर वाइट बहुत खूबसूरत भी लगते हैं वो भी। तो ये अभी ग्रोथ बहुत हेल्दी कर रहा है। इसको आप एनुअली जो गोबर खाद है, काऊ डंग, वो दे सकते हैं, और पानी आपने एवरी 15 डेज़ दे दें, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए, जब तक इसकी टहनियाँ मुकम्मल नहीं होती हैं उसकी टिप के ऊपर फिर इसके लगते हैं बर्ड्स। तो ये अपडेट है आपके लिए, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि कब क्या किया हमने, कैसे किया है इसको। अभी इसके ऊपर ये 1 जून है, बर्ड आने शुरू हो गए हैं। ये देखें, इसका साइज़ फ्लावर का बहुत बड़ा बनता है, और ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली इसको ओपन होता रहता है, और एक टाइम आता है बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर बारिश हो जाए, जब ये खिले हुए हों या कुछ दिन हो गए हों, तो फिर कुछ कलियां इसकी जो हैं, पेटल्स, वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो ओवरऑल ये आप किसी पार्क में, किसी कॉर्नर में, किसी की रोड की साइड में लगाएं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अक्सर आपको रोड में मिलेंगे लगेंगे, तो बहुत खूबसूरत है। ये अभी फर्स्ट बेंच जो है, 8 जून को इसकी ये फूल फ्लावरिंग हुई है इसकी। और ये आहिस्ता आहिस्ता और भी सब जितनी भी ब्रांचेस है टहनी, उसके टिप के ऊपर ये इस तरह का फूल आ जाएगा। तो इमेजिन करें, जब ये फुल इसकी सब ब्रांचें भर जाएंगी तो कैसा लगेगा। तो लेटेस्ट देखें, उसके बाद 15 जून को ये 4 बंच खुल गए हैं। कितना बड़ा साइज़ है इसके फ्लावर का। ये जो सबसे पहले खिला था, तो देखें अभी कितना बड़ा है। इसके ऊपर इंसेक्ट बड़े अट्रैक्ट होते हैं, ख़ास करके जो हनी बीज़ हैं वो बड़ी आती हैं। और ये फाइनल आज की जो है अपडेट, इससे पहले कि बारिश या कुछ हवा की वजह से गिर जाए कुछ फूल, मैंने कहा मैं इसको अपडेट आपको कर दूं। तो ये, अगर आपको इसकी ये पसंद आई है हमारी कोशिश, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, इसकी प्रोपोगेशन जो है, समर में इसकी जो कॉम्पल होती है, सॉफ्ट टिप, वो लगाते हैं, और विंटर के बाद इसकी हार्ड वुड जो है, दरमियानी हार्ड एंड सॉफ्ट,
उसके दरमियान जो होती है या हार्ड, वो लगाते हैं, तो कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है।